मत्ती 7 अध्याय 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 16 पद। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं। मसीह में प्रिय भाई और बहन और टेलीविजन पर देखो श्रोता, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 17 पद कहेला, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उससे में ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस प्रकार से हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। ये आयत हमने के प्रभु के दूसरा आगमन के उत्कर्षता के विषय आगमन हवा में हुई। अंतिम तो रही पूरा संसार में फूकल जाये और प्रभु अपन महिमा के साथ हवा में ही है। ऊ जे मर चुकल बाने प्रभु में वो पुनर्जीवित हुई हैं और पुनर्जीवित के शरीर के साथ प्रभु के साथ हिस्सा लिए। हालांकि उनका शारीरिक शरीर पहले से सड़ चुकल बा, वो विश्वासी जे जिंदा बाने वो हवा में उठा लिहल जाइए क्षण भर में और प्रभु के साथ विवाह भोज में सम्मिलित हुई हैं। तब एक पृथ्वी पर बढ़न अव्यवस्था हुई, बहुत से लोग अचानक गायब हो जाइए। मत्ती 24 अध्याय 40 से 41 पद कहेला, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पिसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उन लोग के एक कितना बड़ा धक्का लगी जे ई पृथ्वी पर रह जाइए जब उनका चारों ओर अचानक से लोग गायब हो जाइए। मुझे विश्वास नहीं कर रहे, हालांकि उस सुसमाचार के सुनने है एक कहत के प्रचारक के शब्द सच्चा रहल, हम काहे विश्वास न कईनी और बहुत से भ्रम में रही हैं। लेकिन ऊ जे के सबसे दुख हुई वो लोग हुई हैं जे प्रभु पे विश्वास करत चर्च जात रहने, लेकिन तब वो पृथ्वी पर छुट गई ने। वो निश्चित तौर पे प्रभु के दूसरा आगमन के बारे में जानत रहने, 7 वर्ष के महाक्लेश काल के बारे में और स्वर्ग के नरक के बारे में भी। और ऊ लोगन सोचने कि वो बच जाई हैं, लेकिन वो हवा में ना उठावल गई ने। ते फिर उनकर भय वर्ण से बाहर हुई। कृपया आप कल्पना करें, आप वो परिस्थिति में बानी, कितना भयभीत हो में आप 7 साल के महाक्लेश काल और नरक के बारे में जाने नहीं। अगर आप सोचे नहीं, अगर आप महाक्लेश काल में बानी और नरक की ओर जात बानी, ते आप कितना अभाग्य हुई में। ते फिर ई अव्यवस्था काहे हुई? यही से काय के उनाई जानत रहने कि मात्र प्रभु प्रभु पुकारले से उनकर उद्धार ना हुई, परंतु उनकरे पास उद्धार के खातिर उचित योग्यता होके चाहिए। यद्यपि ऊ जानत रहने, लेकिन ऊ लोगन विश्वास न कईने। आज हम अंतिम सत्र के जारी रखम। हम आपके ओ पाप के विषय में बताएं जेकर फल मृत्यु हवे और उनकर स्थिति के बारे में जे कहे न विश्वास करे नी, लेकिन वास्तव में उद्धार नहीं पा सके न। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते नहीं कि आप संदेश हृदय में रखें और निश्चिंता से उद्धार पाई और अनंत जीवन के आनंद ली। मसीह में प्रिय भाई और बहन, पिछला सत्र में हम आपके उस सब पाप के विषय में से पहला पाप के बारे में बतौले रहनी जेकर फल मृत्यु हवे, जौन की परमेश्वर की निंदा करे के रहल, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में खड़ा होके के रहल और बोले के रहल। परमेश्वर की निंदा करल पवित्र आत्मा के विरुद्ध खड़ा भइल और बोलल वो कार्य शब्द हवे जौन पवित्र आत्मा के कार्य के विरुद्ध होला और परमेश्वर के कार्य के पूरा भइले में रुकावट डालेला। और विश्वासी जे कलीसिया सतावे ने उनकरे असमय ये उनके विषय में है जे कहला उनके पास विश्वास बा, जे सत्य के जानेला, परंतु बुरा शब्द और कार्य के द्वारा परमेश्वर के कार्य के विरोध करे ने। आज भी लोग अपने शब्द और कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य की निंदा करे ने जौन प्रभु के नाम से होला। ये देखत की बीमारी दुर्बलता चंगा हो जाला, दुष्ट आत्मा निकल जाला, लेकिन तब वो कहन है कि जौन वो आत्मा के कार्य करत बाने वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित बाने या फिर इस शैतान के कार्य हवे। वो झूठी अफवाह फैलावने वो कार्य में शांति भंग कैले के खातिर। बाइबल में जब यीशु अपने शक्तिशाली के कार्य करत रहने उ जौन भलाई के रहल एक प्रकार के विरोध कैले के उ लोगन साहस न कईने, बल्कि जब परमेश्वर के सामर्थ्य से कार्य भइल जौन के मनुष्य के द्वारा ना हो सकेला। एक अंधा देखे लगेला और देख के लोग परमेश्वर के महिमा ध्याने और स्वीकार कि ई मनुष्य जे ई काम कैले बाने ई परमेश्वर की ओर से रहने। वो स्वीकार करत रहने कि परमेश्वर के सामर्थ्य से भइल बा। परमेश्वर की महिमा देने उ लोगन और उ लोगन परमेश्वर की करुणा के खातिर धन्यवाद दिए। जब वो पवित्र आत्मा के कार्य के देखने जौन भला विवेक के होला, वो जीवित परमेश्वर के भय से केहू निंदा नहीं कर पाओ। दुष्ट आत्मा के पास बीमारी के चंगा कैले के खातिर या दुर्बलता के ठीक कैले के खातिर सामर्थ्य न होला, और यदि उनके पास होखत भी होखे
तब वो कबो भी दुष्ट आत्मा के ना निकाल पाई हैं और ना ही चंगा कर पाई हैं। काहे के ऐसन करके वो परमेश्वर के महिमा दी हैं। यदि अंधा देखे लगेला और गूंगा बोले लगेला और परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार होए लगेला, त का हमनी के परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से महिमा ना देने के? शैतान ऐसन काम कैसे कर सकेला? परमेश्वर के कोनो दास के कार्य के भंग करल, जो उनकी परमेश्वर के सामर्थ के प्रकट करत होखे, जेकर परमेश्वर स्वयं गवाही देने, उनके साथ भी ऐसे ही बा। ये ऐसन मनुष्य के नकारल हवे जेकर गवाही परमेश्वर देत बाने और उनके द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य के ही नकारल हवे। वैसे अंत में ही परमेश्वर के विरोध में खड़ा भइल हवे। निर्गमन 16 अध्याय 8 पद के दूसरे हिस्से में उ लोग जे मिस्र से बच गइल रहने, उ लोगन मूसा और हारून के विरोध में शिकायत कईने, काहे कि उनके पास खाना नहीं रहे। जे लिखल बा, क्योंकि जो तुम बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है और हम क्या है। मूसा परमेश्वर और अपने संबंध में कहेला, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा पर होता है। एकर अर्थ यह है कि लोग के बुड़बुड़ाइल मूसा के विरुद्ध नहीं रहल, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध रहल। लोग वास्तविकता में मूसा के विरुद्ध बड़बड़ात रहने, परंतु परमेश्वर के दास के विरुद्ध जेके परमेश्वर स्वयं अपने सामर्थ्य देकर इस्तेमाल करत बाने, वो बुड़बुड़ाइल स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध रहल। जब इजरायली लोग नहीं चाहत रहने कि शमूएल भविष्यवक्ता उन पे राज करे और राजा के मांग कईने, एकरे विषय में पहला शमूएल 8 अध्याय 7 पद कहेला, यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान लेना, क्योंकि उन्हें तुझे नहीं परंतु मुझे निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। नया नियम में भी जब लोग पतरस के धोखा देने की कोशिश कईने, तो वो पवित्र आत्मा के धोखा देवे के रहल और परमेश्वर के सामने गिर पड़ने। हनानिया और सपेरा अपन भूमि के बेचले के और परमेश्वर के देवे के निश्चय कईने, लेकिन अपन लोभ के कारण वो भूमि के दाम में से कुछ छिपा दियने और पतरस के सामने दिखावे करे लगन है कि उ लोगन सब कुछ दे दिल बाने। एकरे विषय में प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 से 4 पद कहेला, पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? पतरस ने कहा कि ये शैतान का कार्य था कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पतरस ने कहा, तूने मुझसे नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो तेरे बस में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हनन्याह पतरस के पास गिर गई न, लेकिन ये पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर के धोखा देवे के रहल। ई सुन के हनानिया और सफेरा गिर पड़ने और मर गई ने। सफेरा भी गिर गईली और मर गईली। काहे बाइबल में एकर विवरण पावल जाला। ये हमने के बतावेला कि परमेश्वर के दास के धोखा दियल, जिकरे साथ परमेश्वर रहे ने, पवित्र आत्मा के धोखा दियल हवे और परमेश्वर से झूठ बोलल हवे। जे ऐसन करेला उनकर उद्धार ना हो सकेला। किम जिम जौन वचन कहेला, वो अपन दम तोड़ देने, जेकर अर्थ ये हवे कि उनकर उद्धार नहीं भइल। यदि वो अपने आत्मा छोड़ देते तो उनकर उद्धार हो गई रहत। वो मृत्यु में गिर गई ने बिना पश्चाताप के मौका पौले ही। सपेरा भी अपने दम तोड़ धरने। ऐसन काहे लिखल बा? ये हमनी के बतावेला कि परमेश्वर के दास के धोखा दियल, जेके परमेश्वर जामिन बनौने, पवित्र आत्मा के धोखा दियल हवे और परमेश्वर से झूठ बोलल हवे। ओही से ए लोग के उद्धार ना हुई। दम तोड़ले के अर्थ हवे उनकर उद्धार ना भइल, जबकि आत्मा देले के अर्थ हवे उनकर उद्धार हो गई। हम प्रभु के नाम से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये शब्द याद रखें, ओही से कि आप कबो भी परमेश्वर की निंदा न करें, न परमेश्वर के विरुद्ध में बोलें या कार्य करें। आपकी जानकारी के लिए कुछ घटना में लोग दुष्ट आत्मा के अपने अंदर ले आवे ने और फिर उनके बाहर निकाल देने। ये पवित्र आत्मा के द्वारा कल गए काम नहीं है। कुछ लोग कहना कि सब कुछ दुष्ट आत्मा के कार्य होला। उदाहरण की खातिर क्योंकि सिर में दर्द बा तो वो कहना कि तोरे सिर पे दुष्ट आत्मा के अधिकार बा। यदि वो बीमार व्यक्ति एक ही सच मान के स्वीकार कैले, इस प्रकार से यदि असल में वो एके मान ले कि दुष्ट आत्मा के कार्य है, तो सच में वो दुष्ट आत्मा वो व्यक्ति में प्रवेश कर सकेला। आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार जैसन आप कहेंगे वैसन हो जाला, परंतु काहे के वो मामला नहीं है जहाँ पर वो व्यक्ति पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से ग्रसित बा। ओही से वो जल्दी ही दुष्ट आत्मा के निकाल सकेला। ओही से कुछ लोग अनुभव करन कि दुष्ट आत्मा निरंतर आवेला जाला। ये मात्र दुष्ट आत्मा के स्वीकारल और निकारल हवे। एजा कोनो पवित्र आत्मा के कार्य नहीं हवे। परमेश्वर के संतान भइले के दशा में जे के विश्वास बा, दुष्ट आत्मा ओमे आसानी से ना आ सकेला। केवल जब आपन हृदय और विचार के ओकरे पास सौंप देनी तो वो आपके हृदय और विचार के अधिकार में कर सकेला। विचार के अधिकार में कई लेले के द्वारा शैतान के कार्य हो सकेला, और अगर आप अपन हृदय भी दे दी तो दुष्ट आत्मा आपके हृदय में आके रह सकेला। ये वो स्थिति है जब आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जानी। काहे के विश्वासी के हृदय वो मंदिर है जहाँ पवित्र आत्मा निवास करेला। उससे दुष्ट आत्मा अपनी इच्छा अनुसार आप में प्रवेश न कर सकेला यदि आप अपने होठ से शैतान के स्वीकार करें और अंदर बुलावेनी। ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं बा। कुछ लोग जब दुष्ट आत्मा के निकाले के खातिर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाले के प्रयत्न करे तो वो व्यक्ति के बुरा शब्द कहने या मारे ने। यो सत्य के अनुसार नहीं हवे और ना ही पवित्र आत्मा के कार्य हवे। अगर क्यों दुष्ट आत्मा के कब्जा में बा, हमनी को व्यक्ति के साथ दया से व्यवहार करे चाहिए।
हमनी के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा के निकाल सकेनी के। हमनी के मात्र शब्द से आदेश दे सकेनी के, ना कि श्राप दे के, ना वो मनुष्य के मार के। हमनी के प्रभु परमेश्वर से ना हो कि यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी के अपने शब्द से बनौने। हम लोग को भी शब्द से आदेश देवे के चाहिए। हमनी के प्रभु कैसे दुष्ट आत्मा के निकलना वो आज्ञा देना है, तुम गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाओ। वो गंदी दुष्ट आत्मा कहना है, काहे कि वो दुष्ट आत्मा गंदे स्थान में रहना है। वो लोग में तब जाला जब उनका हृदय गंदा होला। ओइसे खाली वो आदेश देना कि तुम गंदी दुष्ट आत्मा चली जाओ। वो कोनो बुरा शब्द या कोनो चीज नहीं कहना है। हमनी के खाली शब्द से आदेश दे सकेनी के। ऐसे ही चंगाई कैले में भी बा। हमनी के खाली बीमार व्यक्ति के चंगाई के लिए आदेश दे सकेनी के, काहे कि दुष्ट आत्मा गंदा होना कुल ओही से कबो कबो यीशु कहत रहने, तुम गंदे दुष्ट आत्मा हो, जब वो के बाहर निकालत रहने। किंतु यीशु जौन पवित्र हमें वो व्यक्ति के विरुद्ध में कोनो बुरे शब्द नहीं कहने, जबकि आप वो व्यक्ति के मारे नहीं जौन दुष्ट आत्मा के वश में रहने। दुष्ट आत्मा जौन आत्मिक जीव है वो कबो भी कोनो दर्द के महसूस न कर रहने या ना ही डर के कारण वो निकल जाइए। कोरिया में एक प्रकार के बहुत से लोग बाने, वो दुष्ट आत्मा के वश में व्यक्ति के दुष्ट आत्मा के भरे निकले के खातिर अपन उंगली के उनकर आँख में गाड़े ने। यदि आपके पास दुष्ट आत्मा के निकले का अधिकार होखे तो वो खाली यीशु मसीह के नाम से आदेश मात्र डेरा के चल जाई। हम आशा करते हैं कि आप ये चीज के पहचान में और कोनो विषय में धोखा ना खाई में। कुछ विषय में दुष्ट आत्मा नहीं निकलेला, जबकि आप निकाले नहीं भी। बिल्कुल हाँ, सब दुष्ट आत्मा नहीं निकलेला। ये कौन प्रकार के मामला हवे हम पहले से ही आके दुष्ट आत्मा के संसार के संदेश के श्रृंखला में बता चुकल बानी। जब लोग पवित्र आत्मा की निंदा करना और उनके विरोध में खड़ा होने, तब दुष्ट आत्मा जब ओमे आवेला तू नहीं निकलेला। यद्यपि आप यीशु मसीह के नाम से आज्ञा भी दें, जब दुष्ट आत्मा उनकर हृदय में चल जाला, जे प्रभु के फिर से क्रूस पे चढ़ावे ने या फिर जे इच्छा से मृत्यु की ओर ले जाए वाला पाप करे ने, तो दुष्ट आत्माओं में से नहीं निकलेला। काहे ऐसन बा? यही से काहे कि वो परमेश्वर के संतान नहीं हमें, वो ज्योति के संतान नहीं वरन शैतान के संतान हवा। उससे दुष्ट आत्माओं में से ना निकलेला। यद्यपि आप यीशु मसीह के नाम से आज्ञा भी दें, ये आत्मिक क्षेत्र के नियम हवे। तब आपके का करे के चाहिए ऐसन हालत में? ए हालत में वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित बा वो होश में नहीं होला, परंतु कभी कभार वो अपन होश में होला। ओके पूरी तरह से पश्चाताप करे के चाहिए और ओकर परिवार वाले के भी पश्चाताप करे के चाहिए, उपवास करे के चाहिए और ओकरे लिए सच्चे प्रेम से प्रार्थना करे के चाहिए। पूरे पश्चाताप कैले के बाद जब वो एक शक्तिशाली व्यक्ति से प्रार्थना प्राप्त करेला तो दुष्ट आत्मा निकली। बिना पश्चाताप के वो ना निकली। मसीह में प्रिय भाई और बहन, दूसरा दृश्य वो पाप के विषय में जन मृत्यु को ले जाला, वो परमेश्वर के पुत्र के फिर से क्रूस पे चढ़ावल हवे। इब्रानियों 6 अध्याय 4 से 6 पद कहेला, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागीदार हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचनों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उनके मन को फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पे चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये वो मामला हवे जहाँ पर व्यक्ति पवित्र आत्मा पौले बा और जाने ला कि स्वर्ग और नरक बा और सत्य के वचन पर विश्वास कैले बा, लेकिन संसार के अभिलाषा में पढ़ के परमेश्वर पे कलंक लगावेला, यीशु के फिर से क्रूस पे चढ़ावेला। लेकिन कुछ मामला में यदि केहू चर्च जाके सुसमाचार सुनेला और ओकरे पास ज्ञान के तौर पे विश्वास बा और वो फिर से संसार में चल जाला तो शायद उधार पौले के ओकरे पास दूसरा मौका बा। वैसे कुछ लोग केवल ज्ञान के विश्वास से चर्च छोड़ के चल जाना और फिर वापस आवे न। लेकिन यदि लोग पवित्र आत्मा के कार्य के प्राप्त कर लेवाना और फिर वापस संसार में चल जा, तब वो शैतान के कार्य के और भी अधिकता से प्राप्त करन है। वो अविश्वासी से अधिक बुराई के निकालन है, जो अनुग्रह पहले उनके मिलल रहल वो ओके नकारन है, यहाँ तक कि चर्च और सदस्य के सतावन है। और जो एक प्रकार से प्रभु के कलंकित करन है, वो पश्चाताप के आत्मा नहीं पावन है, काहे कि उनके क्षमा नहीं कल जा सकेला। अंत में मृत्यु में ही उनकर पतन हो जाला। यहूदा इस्करियोती के साथ भी ऐसे रहल, जो यीशु के शिष्य में से एक रहल। वो यीशु के उद्धारकर्ता के ग्रहण कैला और 12 शिष्य में से चुनल गयी। वो यीशु के ओर से उनका सेवकाई के गवाह रहल। वो लाजर के जीवित कैले में, जो कि 4 दिन से मरल रहल, आंधी तूफान के शांत कैले में, अंधा के आँख खोलने में और बहरा के कान खोलने में यीशु के गवाह रहल। लेकिन अंत में वो अपन स्वामी के साथ विश्वासघात कैले, यीशु के 30 चांदी के सिक्का में बेच दिले। यीशु के गिरफ्तार होने के बाद यहूदा के विवेक में आत्मा गिलीन भइल और वो पश्चाताप कैले के कोशिश कैले, किंतु ओके पश्चाताप के आत्मा प्राप्त न भइल, चाहे ओकर हृदय में कितना ही दर्द काहे न भइल। परमेश्वर ओकर पश्चाताप के ग्रहण नहीं कईने और अंत में वो दर्द के सहन नहीं कर पौले और वो आत्महत्या कैले ले। और अंत में पाप जन मृत्यु को ले जाला, वो तब होला जब लोग जानबूझकर सत्य के ज्ञान प्राप्त कैले के बावजूद पाप करे ने। इब्रानियों 10 अध्याय 26 से 27 पद कहेला, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक पाठ जो है ना और आग की ज्वलन बाकी है, जो वृद्धियों को भस्म कर देगा। ये विशेषकर उनकर विषय में बा जो सत्य के जानन है और विश्वास के दावा करन है, किंतु जानबूझकर वो कार्य के कारण है जेके परमेश्वर न कारण है। ये प्रकार के लोग के खातिर दूसरा पतरस 2 अध्याय 21 से 22 पद कहेला, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना उनके लिए भला होता कि उसे जानकर इस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी।
उनके लिए कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ की ओर लौटने के लिए फिर चली जाती है। चाहे वो जानन या नाई, उनकर कौनो प्रकार से उद्धार ना होई। किंतु ऊ जे जान के पाप करेला ऊ बड़न सजा पाई। हम आपके बतौनी कि नरक में 4 अलग-अलग स्तर बा। तुलनात्मक तौर पे ओमे भारी सजा भी बा, हल्का सजा भी बा। जे जानबूझकर पाप करेला ऊ गहरा नरक में गिरावल जइहे और जे बिना जाने पाप करे ना ऊ नरक के पहले स्तर में जइहे। ओइसे ही ज्यादा बेहतर होला कि ऊ जाने न नाई। एकर अर्थ ही नहीं कि उनकर उद्धार हो जाए काहे कि ऊ नाई जानन है। उनके ऊपर एक कहावत ठीक बैठेला कि एक कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ की ओर लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर उनका तुलना कुत्ता और सुअर से कइले बाने काहे कि ऊ लगातार पाप करत जाने, बार-बार माफी मांगेने, अपन इच्छा से लगातार पाप करत जाई। ई हवे कि जबकि आप जानेनी कि आप पाप कइले बानी, ओकर पश्चाताप कइले बानी, लेकिन आप फिर से वह पाप बार-बार दोहरावेनी। हमनी के प्रभु कहने ऐसा लोग कुत्ता और सुअरनी के समान हवे और कैसे कुत्ता और सुअरनी के उद्धार हो सकेला और वो कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेने। दाऊद इज़राइल के राजा एक बार लुभाए में आके हत्या के बड़ा पाप कइने, लेकिन जब ये भविष्यवक्ता आइने और जब उनकर पाप के उदरसवने तो तुरंत पश्चाताप कइने और अपन मन फिरा लने। वो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की योजना बनौने, लेकिन वो तुरंत पश्चाताप कइले। जब एक भविष्यवक्ता उनकर पाप के दर्शावने उ ना केवल पूर्णतः पश्चाताप कइले वरन ओकरे पाप के वजह से जौन परीक्षा ओकरे ऊपर आइल रहल उ ओके नम्र हृदय से पार कइले। ओइसे उ अपन हृदय से पाप में सबक निकाल पौले और अपन हृदय के बदल पौले। परमेश्वर के सामने एक संपूर्ण व्यक्ति बन पौने। ये परीक्षा के द्वारा दाऊद और भी अधिक पवित्र हो गईल। वही से वो व्यक्ति के भी उ ना मरने जौन उनके श्राप दिहले, जबकि उनका लोग वो व्यक्ति के मार डालल चाहत रहने, लेकिन दाऊद उनके रोकने। दाऊद अपने प्रजा और सेनापति के आज्ञा देने की उनकर बेटे के ना मारे जो कि उनके प्रति विद्रोही हो गईल रहल और उनके मार दिहल चाहत रहल। वो ए परीक्षा के द्वारा पवित्र हो गईल रहल। लेकिन शाऊल के मामले में का रहल जो इजराइल के पहला राजा रहल। जब वो परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा ना मनले के पाप कइले तो शमूएल भविष्यवक्ता ओकर पाप के ओकरे विषय में बतौने, उनकर पाप के दर्शौने, लेकिन वो अपन हृदय से पश्चाताप ना कइले। वो कहने कि वो आज्ञा ऐसे नहीं मनने काहे कि एमे उनकर दोष नहीं हवे। वो उनकर लोग के लिए आज्ञा नहीं मनले। वो अपन पाप के छिपावे की कोशिश करत रहल और मनुष्य के सामने अपन आदर के अपने सम्मान के बनाए रखले के खातिर कोशिश करत रहल। वो खाली बहाना बनौले। शाऊल खाली बहाना बनौले और हृदय से पश्चाताप न कइले। वो परमेश्वर के सामने बार बार पाप कइले। ओकरे पाप का ढेर एक दीवार के समान परमेश्वर के विरुद्ध एकतर हो गईल और परमेश्वर ओके पूरी तरह से त्याग दियने। ये आज के विश्वासी के लिए भी ऐसा ही है। यदि आपके पास विश्वास बा और सत्य के जाने नहीं तब पवित्र आत्मा आप में शोकित हुई और आपके एहसास कराई कि आप पाप कइले बानी। आप में से अभी कुछ ऐसन बाने जे आज्ञा नहीं मानने और गुप्त में पाप करने। ओइसे यदि आप पश्चाताप कइले ले बानी, आप अपने पाप से पूरी तरह से मन फिरा ले बानी तो निसंदेह से आप ज्योति में निवास कर में और अच्छा फल से लदल रहे। जब आप पाप के करेनी तो आप अधार्मिकता की चीज के देखेनी और सुनेनी और अपने हृदय में पाप करेनी और अंत में वो कार्य के रूप में बाहर आवेला। यदि आपके अंदर पाप कैले के कोनो इच्छा नहीं बा तो आप पहले स्थान में ना तो अधार्मिकता की चीज देख में और ना ही सुन में। वास्तविकता में आपके वो अवसर से दूर रह चाहिए जिसे आप पाप कर सकेनी। लेकिन पश्चाताप के बावजूद भी कुछ लोग पाप के परीक्षा के दूर न कर पावे न, परंतु अधार्मिकता के चीज के देखे न सुने न और अंत में वो कार्य करे न जो पाप हवे। यदि आप ये प्रकार से जानबूझ के पाप करेनी, परमेश्वर आपके छोड़ दिए वैसे आप पश्चाताप के आत्मा प्राप्त करे के योग्य नहीं रहे और अंत में पवित्र आत्मा बुझ जाई। हम कुछ लोग के देखे नी जे कहे न वो पश्चाताप कईने, लेकिन उनके चंगाई नहीं मिलल। लेकिन यदि आप सचमुच पश्चाताप करेनी और प्रार्थना के ग्रहण करेनी तो कोनो भी प्रकार की बीमारी से आप चंगा हो जाये में। हम अब तक बहुत से लोग के देख चुकल बानी। आप हमेशा उनके देखत आवल बानी जे गवाही देने कि लगातार पश्चाताप कैले के बाद वो ठीक हो गई ने, परंतु कुछ लोग कहे न पश्चाताप कैले के बाद उनकी चंगाई नहीं मिलल। पश्चाताप दो प्रकार के होला। एक तो तब होला जब परमेश्वर आपके अनुग्रह देने और दूसरा केवल जब होला जब आप भावुक होकर अपना आंसू बहावेनी बिना परमेश्वर के अनुग्रह के। आप दूसरे की अपेक्षा अधिक भावुक हो जानी और आप केवल आंसू बहावेनी। तब आप कहेनी कि आप आंसू बहावनी और बहुत नाक के साथ पश्चाताप कईनी, परंतु ई परमेश्वर के अनुग्रह के साथ सच्चे पश्चाताप नहीं रहल। वैसे हम देखेनी कि ऊ लोग कुछ समय के बाद फिर से पाप करेने। वो कुत्ता और सुअर के समान फिर से पाप करेने। ये प्रमाणित करेला कि परमेश्वर आपके कोनो भी पश्चाताप ग्रहण नहीं करने में। यदि आप सच्चाई से पश्चाताप करती तो आप वो पाप के फिर से दोबारा ना करती। मसीह में प्रिय भाई और बहन, यदि आप पश्चाताप चाहती और क्षमा पावल चाहती तब वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहती। आपके परमेश्वर के अनुग्रह और उनकर पश्चाताप के आत्मा के प्राप्त करे के हुई और तब परमेश्वर आपके पश्चाताप के स्वीकार करिए और आपके क्षमा करिए। यदि आप पश्चाताप ना करते और परमेश्वर के सामने पाप की दीवार के ना तोड़ती जैसे निर्गमन 25 अध्याय 33 पद कहला, यहोवा ने मूसा से कहा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम में
जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। ई जीवन की पुस्तक का है वे? आपके नाम जीवन की पुस्तक में से मिटा दियल जाई यदि उमे लिखल भी बा। प्रकाशित वाक्य में भी कहल गईल बा कि परमेश्वर आपके नाम के जीवन की पुस्तक में से मिटा डली है यदि आप पाप कैले बानी और अपने वस्त्र के गंदा कैले बानी, अर्थात यदि आप बिना अपने हृदय के खतना कैले पाप कैले बानी। पहला तिस्सलुनीकियों में भी परमेश्वर कहे न कि सब प्रकार के बुराइयों को निकाल फेंको और पवित्र आत्मा को न बुझाओ। बाइबल में जीवन की पुस्तक में से नाम मिटौले के बारे में बहुत से लिखित प्रमाण बा। लेकिन यदि आप पाप करेनी तो आप मृत्यु की ओर जात बानी। आपके पश्चाताप कैले के अनुग्रह प्राप्त न होई और परमेश्वर अपन मुंह आपसे फेर ली है और आपके केवल न्याय के लिए इंतजार करे के पड़ी। हम प्रभु के नाम से हम आपसे अनुरोध करतनी कि आप वो पाप कबो न करी जो मृत्यु को ले जाला। यदि आप पाप की दीवार के बनावेनी, चाहे वो छोटा नोक है या बड़ा ओक है, आप पवित्र आत्मा के पूर्णता से प्राप्त न कर सकेनी। और संभावना ई है कि शैतान के द्वारा आपकी परीक्षा हो सकेला और यही से का है कि आप पाप करेनी जो मृत्यु को ले जाला। यद्यपि आप बड़ी मुश्किल से उद्धार पा भी लेनी, तब वो ई केवल शर्मनाक ही उद्धार हो सकेला। आपके ये पाप के साफ करे के चाहिए, पवित्रीकरण के पाए के चाहिए, नाते आप बेहतर स्वर्ग निवास स्थान में ना जा सकेनी। यद्यपि आप उद्धार पा भी लें, वैसे आपके पाप के दूर करके परमेश्वर के संपूर्ण पवित्र संतान बने के चाहिए जो पवित्र हमें। परमेश्वर के संतान के लहू बहावले की स्थिति तक अपने पाप के विरोध में संघर्ष करे के चाहिए और सब प्रकार की बुराई के दूर करके परमेश्वर के स्वरूप के प्राप्त करे के चाहिए। यदि आप परमेश्वर के स्वरूप के फिर से प्राप्त करेनी तो परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू करी है। जब आप गलत रास्ता पे जानी तो परमेश्वर हस्तक्षेप करे न ताकि आप आशीष पाई। परमेश्वर के हस्तक्षेप उनकर प्रेम हवे। इब्रानियों में भी कहला कि हमने के अपने पाप के विरोध में लहू बहावले के बिंदु तक संघर्ष करी के, लेकिन हमने के नाय करेन के तब परमेश्वर सजा देना। क्योंकि परमेश्वर सजा देना वो अपने सच्चे संतान के उनकर बेटा और बेटी के सजा देना। यदि परमेश्वर आपके सजा ना देना यद्यपि आप पाप ही कैले बानी, एकर अर्थ ही है कि आप नाजायज संतान हैं। वैसे परमेश्वर आपके सजा ना देना। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करे न, वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करिए। यदि आप कुछ गलत करे न, वो आपकी सजा देना कि आप तुरंत मन फिरा सकें। लेकिन पहले सजा कुछ हल्का होला, काहे कि वो आपके समझावे के खातिर होला। लेकिन आप ना सुनेनी, आप दोबारा वह पाप फिर से करेनी। परमेश्वर आपन मुंह फेर लेना, काहे कि 3 चेतावनी के बाद भी आप ध्यान नहीं दियनी। वो अपन मुंह आपसे फेर लेना है तो आपके जीवन में हस्तक्षेप ना करिए। ये परमेश्वर की कितना महान प्रेम हवे अगर वो हमनी के जीवन में हस्तक्षेप करे न ते। आई हमें संदेश के निष्कर्ष आपके दिन प्रिय श्रोता, हमनी के चर्च के आरंभ में सुबह के प्रार्थना सभा में परमेश्वर हमके पहले से ही बता दिलन कि कोनो विशेष व्यक्ति गिर जाई। उस वक्त वो व्यक्ति विश्वास के अच्छा जीवन जियत रहल, उचित शब्द के मानत रहल और शुक्रवार के रात्रि सभा में आवत रहल। लेकिन परमेश्वर हमके बताओ कि ऊ परखल जाई कि ऊ विश्राम दिन के पवित्र न मान सके और वो जल्दी चर्च आवल छोड़ दियल है। जब हमने के चर्च के सदस्य उनकर घरे गए ने तो बतौले कि वो कोनो पास्टर के वचन सुन ले, जहाँ पर ऊ सुन ले कि अतवार के ऊ दुकान खोलल कोनो पाप ना हवे, ऊ ठीक हवे। ओइसे ऊ ओ चर्च में जायल चाहत रहल, काहे कि ऊ अतवार के पैसा कमायल चाहत रहल और एक सुविधाजनक जीवन जियल चाहत रहल। ओही से जौन पास्टर उनकर घर जात रहने ऊ ओसे मिलल इनकार कई दहले। लेकिन ई तो कोनो विशेष पास्टर के या विशेष चर्च के शिक्षा के वचन रहल। लेकिन हमने के लिए ये आवश्यक हवे कि हमने के उचित शब्द के मानी। इस साफ तौर पे परमेश्वर के वचन हवे और ये आवश्यक हवे यदि हमने के अनंत जीवन प्राप्त करल चाहतनी के। लेकिन तब वो अपन इच्छाओं से लोग अभिलाषा में पड़ जाने, वो अपन कान के बंद कर लेने, जीवन के मार्ग त्याग देने। आपके मनुष्य के बात ना सुने के चाहिए वरन परमेश्वर के वचन के सुने के चाहिए। परमेश्वर के वचन हमेशा हमने के कहेला कि हमने के उचित विश्राम दिन के मानी के ओकर आधा ने मानी के। वो खरीदर और बेचल प्रतिबंध लगावेला। बाइबल निश्चित तौर पे कहेला कि ई मृत्यु के मार्ग हवे। वो अंधा के सुने न जौन अंधा की अगुवाई करेला और मृत्यु के मार्ग की ओर जात बने। वो ओ कलिसिया के ज्यादा पसंद करे न काहे कि वो रविवार के पैसा कमाइल चाहे न। आपके धोखा ना खाए के चाहिए। हमने के चर्च जाने के, प्रार्थना करें के, परमेश्वर के काम करें के कि उद्धार पाए के और हमने के उद्धार न पाए के तो सब बात अर्थहीन बा। यदि हम पाप के बारे में प्रचार न करी, खाली कहीं की आशीष पाई, तो फिर हमरे लिए भी ये आसान बाटे। अगर हम ऐसा करी तो ज्यादातर आप में से संसारिक लोगों के समान होखे में और आप में से ज्यादातर उद्धार ना पाई में जब प्रभु वापस आई है। यदि हम आपके सिखाई कि आप विश्राम दिन के जैसन चाहिए वैसन मान सकेनी और एक आरामदायक जीवन जी सकेनी तो एक कलीसिया में असंख्य सदस्य हुई हैं। काहे कि हमने के पास एजा परमेश्वर के बहुत चिन्ह चमत्कार होला, यही से केहू भी एक कलीसिया के छोड़ के ना जाई। जब वो चर्च में आवे न तो हमने के पास बहुत से सदस्य हुई हैं। लेकिन काहे कि हम आपके सिखाएनी कि आप ज्योति में और वचन के अनुसार जीवन बिताई तो बहुत के मुश्किल लगेला और चर्च छोड़ के चल जाना है। और ज्यादातर परमेश्वर के जीवित प्रमाण और कार्य कलीसिया में फिर और अधिक ना हुई। परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य कलीसिया में हो रहल बा उ प्रमाण हवे कि परमेश्वर दोनों दास से ही जन सत्य के प्रकाशन करे न
और कलीसिया जो सत्य के अभ्यास करेला प्रसन्न हवे। लेकिन अगर हम सही से सत्य के ना सिखाई, एक अंधा मनुष्य बने जौन उन दूसरे अंधा की अगुवाई करत बा, परमेश्वर अपन शक्तिशाली कार्य फिर ना करिए। मसीह में प्रिय भाई और बहन, हमनी के प्रभु क्रूस पे अपने आप के हमनी के खातिर बलिदान कर दिए न कि हमनी के पाप से क्षमा पाई। लेकिन एक अर्थ ही नहीं कि हम आपके पाप के दाम चुकौले बानी। हमनी के प्रभु गंभीरता पूर्वक हमनी से निवेदन करन कि हमनी के गंदा पाप के दूर करी। पुराना और नए नियम में दोनों हमनी के प्रभु शिष्य प्रेरित पौलुस स्तिफनुस और दूसरे परमेश्वर के बहुत से लोग रहना जे पाप के दूर करे के विषय में हमनी के सिखौले बाने। बिल्कुल हाँ, हमनी के पाप की दूर करे के चाहिए। हमनी के बुराई में जीवन ना जिए के चाहिए। ओही से यदि हमनी के परमेश्वर के इस सच्चाई के जानी और उनकर प्रेम के जाने नी के और विश्वास करे के तब प्रकट हवे कि हमनी के पवित्र जीवन जियल जाई और हमनी के पाप से कोनो लेन देन नहीं हुई। हम आशा करत बानी कि आप विश्वास में परमेश्वर के साथ मिलल रह में और पूरी तरह से ज्योति में जीवन निवास कर में। वही से हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप दुल्हन के समान अपन तैयारी समाप्त करें और पवित्र आत्मा के भरपूरी से अपन तेल के तैयार करें। इस प्रकार से आप आनंद के साथ अपने दूल्हे के स्वागत करके योग्य होके पाएं। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जे यहाँ पर ये प्रार्थना के ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक के दूर करी। तमाम क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनकर तमाम बीमार और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देतनी, शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो। ज्योति उनके पे चमके। उनकर तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। तमाम प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम, बुखार उनसे दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से चंगा करी। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो जा। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से ठीक हो जा। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी, स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से ऊ आजाद हो जा। तमाम प्रकार की लकवा से ऊ खुल जा, उठे, चले और कूदे। वो अच्छा आँख की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव से ठीक करी। उनका टूटल हड्डी के ठीक करी। उनके जलन से ठीक करी। चलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो जा। तमाम प्रकार के नशे के लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मृतक कोशिका और उत्तक कोशिका तंत्रिका के फिर से ठीक करी और मृत्यु के फिर से जिला दी। उनके आशीष दी गर्भधारण के। पिता उनके गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनकर दास उनसे दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा के आत्मा, झूठ के आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा, उनसे दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि वो प्रार्थना में पुकारे। पाप के दूर करे के उनकी सामर्थ्य दें और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे जब उनका प्राण सम्मिलित होता थे। उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कइल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चा के उनकर घर, कार्यशाला और व्यापार के सुरक्षा दें। पवित्र आत्मा के आग की दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंख के द्वारा। पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद। सारा महिमा खाली आपके मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।